अधिकार थे ही नहीं, केवल एक झुनझुना दे दिया था कांग्रेस ने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें ऐतिहासिक काम किया इस देश में, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री का भी लगी। और आयोग तो था लेकिन कोई काम कही नहीं, सिफारिश करे कोई माने नहीं, अफसर बुलाए कोई आए नहीं, क्योंकि संवैधानिक तो था ही नहीं। सलाह दे तो मानने की कोई बात देता ही नहीं, सुझाव दे तो कोई सुनने वाले ही नहीं था। ऐसा इनने आयोग बनाया था। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, दोबारा सरकार में बना तो पहले तो कोविड था, कोरोना हम आए उसके पहले ही कोरोना छा गया था। और पिछले जो मुख्यमंत्री थे भैया दादा, उन्हें कोरोना की कोई व्यवस्था ही नहीं करी थी। आईफा की व्यवस्थाओं में जरूर लगे हुए थे। अभी मैंने अध्यक्ष जी पता किया, कई उद्योगपतियों से पैसा झटक लिए कमलनाथ दादा आईफा के आयोजन के लिए, और सरकारी खजाने से आईफा के लिए पैसा दिया। कोरोना कंट्रोल करने के लिए पैसा नहीं था। एक कंपनी को पकड़ा दिए 11 करोड़ रुपया केवल विज्ञापन के लिए, उद्योगपतियों से पैसे वसूल लिए। हमने तय किया एक एक पैसा आईफा के आयोजन के लिए दिया था वो वापस लाया जाएगा और कोरोना के काम में लगाया जाएगा, ताकि गरीबों का इलाज कर सके। उनको फुर्सत नहीं थी पिछड़े वर्ग के कल्याण। अब मेरा तो 4-5 महीना तो कोविड से निपटने में ही निकल गए। उसके बाद हम लोगों ने ये नेतृत्व हमारा बैठा है, मंत्रिमंडल के मेरे साथी बैठे, मेरे विधायक साथी बैठे, अध्यक्ष जी बैठे। हमने फैसला किया कि हर हालत में मध्य प्रदेश की धरती पर पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे और पिछली कैबिनेट की मंत्री में संवैधानिक आयोग का दर्जा देंगे। अब आयोग होगा पावरफुल, अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेंगे, सदस्य बनेंगे, वो पिछड़ा वर्ग की समस्याएं सुनेंगे, समाधान के उपाय सुझाएंगे, नई नई योजनाओं के सुझाव सरकार को देंगे। और सरकार के मुखिया के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग जो अनुशंसा करेगा वो सारी अनुशंसाएं लागू की जाएगी। क्या किया था कांग्रेस ने? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब कांग्रेस का जमाना था तो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिकतम सीमा कर दी 25,000। 25,000 से कम आय होगी तो ही छात्रवृत्ति मिलेगी। अब 25,000 लगाओ, 25,000 का मतलब 2,000 हुए ना, 2,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना। आप बताओ 2,000 रुपया महीना से ज्यादा 2,000 महीना में कोई काम चलता है क्या किसी का? अरे बोल के बताओ, चलता है क्या? गरीब मजदूर भी अगर मजदूरी करता है तो कम से कम 200 रुपया रोज तो मिलते हैं, और 200 रुपया रोज अगर जोड़ो तो 6,000 रुपया महीना होते हैं। एक कमलनाथ कुछ तो शर्म कर दादा, 2,200 रुपया ये कांग्रेस के जमाने में थे। दे भैया जवाब दे, फालतू की बात करते हैं, मूर्ख समझ रखा है क्या हमें? उन्होंने कहा ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सबकी आमदनी 25,000 सालाना से ज्यादा है तो ढेला नहीं देना पड़ेगा। ये पिछड़े वर्ग को लगातार मूर्ख बनाते रहे। हमने आते ही पहले 75,000 रुपया वार्षिक की, फिर 75,000 रुपया वार्षिक से 3 लाख रुपया वार्षिक की, और अब ये बढ़ा के 6 लाख रुपया वार्षिक कर दी जाएगी। अरे देना है तो जरा दिल तो खोलो, दिल के दरवाजे तो खोलो। ऐसा बंद करो कि कुछ देने नहीं पड़े, कुछ देने नहीं पड़े, कुछ देने नहीं पड़े। आखिर पिछले वर्ग की 52% आबादी है, क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? हमारे अध्यक्ष जी सही कह रहे थे, सब वर्ग सब समाज के लिए हमने काम किया। सामान्य धन वर्ग आयोग भी बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, और हमने उन बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का काम किया। लेकिन पिछले वर्ग के साथ कितना अन्याय तुमने किया। अभी बता रहे थे प्रदीप पटेल, हमारा बजट ही घटा दिया था। हमने जितना किया उसको हर योजना में इन्हें कम कर दिया। अरे सबसे बड़ा अन्याय तो यह किया, संबल योजना।
संबल योजना में कमलनाथ दादा जवाब देना पड़ेगा। 67 लाख नाम तुमने क्यों काटे? काटे दिए सब। कितने काटे? अरे जोर से बताओ कितने काटे? आज मैं पूछ रहा हूं, गरीबों के 67 लाख नाम क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह तुमने काटे? हमसे कह रहे थे गलत नाम जुड़ गए। अरे गरीबों के नाम जुड़ जाए तो गलत है, पिछड़ों के नाम जुड़ जाए तो गलत है, गरीब किसानों के नाम जुड़ जाए तो गलत है। हमने 2.5 एकड़ तक के किसान को शामिल किया था संबल योजना में, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बहनों और भाइयों, 2.5 एकड़ का किसान भी गरीब होता है। हमारे पिछड़े वर्ग की अनेकों जातियां 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर खेती करती है और जैसे तैसे अपनी आजीविका चलाती है। इन्हें षड्यंत्र करके पिछड़े वर्ग के नाम संबल योजना में से काट दिए ताकि उनको पैसा ना देना पड़े। और वैसे तो संबल योजना ठंडे बस्ते में पटक दी, गरीबों से इनको लेना देना क्या। संबल योजना इन्हें बंद कर दी, 67 लाख नाम गायब कर दिए। ये गरीबों की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, गरीब आदमी हर जाति समाज का, जिसमें बड़ी संख्या पिछड़े वर्ग की थी, 37 लाख नाम ऐसे थे जो वर्षों से पात्रता पर्ची के लिए जूझ रहे थे। हमें पात्रता पर्ची दे दो, हमें 1 रुपया किलो राशन मिलना चाहिए। गरीबों की बात करती कांग्रेस। अगर गरीबों को सस्ता राशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी अध्यक्ष जी बैठे हुए, मेरा नेतृत्व बैठा, 37 लाख गरीबों के नाम हमने जोड़ के 1 रुपया किलो गेहूं और चावल देना शुरू कर दिया। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों से, पिछड़े वर्ग के बहनों भाइयों से भी, कोई भी गरीब रह गया हो और नाम छूट गया तो चिंता मत करना। जो गरीब है और नाम छूट गया होगा तो सस्ते राशन की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो कहता हूँ राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया है, भर भर पेट। अब कमलनाथ थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आता ही हमने जोड़ने का काम किया और अब भी कभी नहीं है पैसा ही सब। वो दादा तो रोते ही रहते थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कर्जा माफी की बात करते हैं। कर्जा माफी में कितना बड़ा धोखा किया। पहले इन्होंने कहा था सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ। कहा था कि नहीं कहा था? बताओ सबका। और जब आदेश निकाला तो बोले अल्पकालीन फसली ऋण माफ, अल्पकालीन। क्यों भैया? पहले तो सबकी गई थी, फिर बदल गए कि नहीं सबकी नहीं, अल्पकालीन पे आ गए। अच्छा, अल्पकालीन में भी फिर कितने बदले? लाखों नाम काट दिए। जब अल्पकालीन पे आ गए तो दीर्घकालीन तो गया काम से, वो तो होने नहीं था। और केवल खाद बीज का, बाकी छोड़ ही दिया। पहले कहा था सबका। बोलो धोखा है कि नहीं है? देखो भैया बोल के बताओ धोखा है कि नहीं? और उसके बाद फिर इनने क्या किया? इनने ये किया कि 31 मार्च 2018 तक जिनका कर्जा था केवल उनके ही माफ करेंगे। मार्च से लेके दिसंबर 2018 तक पैसा कमलनाथ खा गए और लाखों नाम बाहर कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? और फिर तीसरी चीज, जो चालू खाते वाले किसान थे उन सबको छोड़ दिया। चौथी चीज, अगर एक बैंक के बजाय दूसरे में भी खाता था तो इनने कहा कि नहीं एक ही बैंक का होना था, अब तुम्हारे 2 में तो तुम्हारा माफ नहीं होगा। लाखों किसान बैंक से काट दिए। फिर कहा था 2 लाख तक, 2 लाख से ज्यादा जिनके थे उनका तुम्हारा तो 2 लाख तक का भी नहीं किया, उनको सपा साफ कर दिया। काटते काटते 13 भी नहीं, 13 भी नहीं, 13 भी नहीं, 13 भी नहीं। फिर बचा क्या रे भैया? कर्जा माफी में खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई लटकाते घूम रहे कमलनाथ। कर्जा माफ, कर्जा माफ। कितने का किया? 6000 करोड़ का। और वो भी पूरे दिए नहीं, आधे बैंकों के मत्थे मर दिए। और बेईमानी इतनी, कमल पटेल तो कहते मैं FIR करवाऊंगा। बेईमानी इतनी के प्रमाण पत्र बांट दिए और बैंकों को पैसा दिए ही नहीं। ये कर्जा माफ था। एक तरफ ये कांग्रेस की कर्जा माफी, बोलो धोखा है कि नहीं? इसको उजागर करना है, धोखा है कि नहीं? और दूसरी तरफ 6 महीना में देख लो भैया, आते ही ये रोते रहते थे पैसा नहीं है, आते ही हमने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम फसल बीमा योजना का भरा और किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया डलवाए 8 दिन के अंदर। मैं 23 मार्च को मैंने शपथ ली, 29 मार्च को हमने 2200 करोड़ डाल के
3100 करोड़ किसान के खाते में डलवाए। उसके बाद सुनो मेरे किसान भाइयों, उसके बाद फिर प्रीमियम जमा करके, ये 2018 का था, फिर प्रीमियम जमा करवा के 19 और 20 के रबी और खरीफ के फिर 4600 करोड़ फसल बीमा योजना के डले। तो 4600 करोड़ और 3100 करोड़ कितने हुए? अरे हिसाब लगाओ भैया, 7800 करोड़ रुपया। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाल दिए 1600 करोड़ रुपया। कितने हो गए? अरे कितने हो गए? गिनो तो कोई। अरे 7800 के बाद है 2400 करोड़ और अभी और 2 किस्त आने वाली है। मतलब अभी आने वाले हैं 3280 करोड़ प्रधानमंत्री जी वाले। कितने हो जाएंगे? 12600 करोड़। जरा गिनते जाओ भैया। उसके बाद हमने सोचा मामा तू काहे को पीछे रहता है रे, ये 6000 में मजा नहीं आ रहा। तो हमने कहा 4000 रुपया हर साल और देंगे सब किसानों को, छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई। भैया कोई के पास चाहे पाव भर जमीन हो, चाहे आधा एकड़ हो, चाहे 1 एकड़ हो, सबको मिलेगा, कोई नहीं छोड़ेंगे नीचे से लेके ऊपर तक। और कितना मिलेगा इससे? 3280 करोड़ रुपया। अभी फटाफट काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी डालना है। तो कितने हो जाएंगे बताओ? 3200 और जोड़ो, 3280 करोड़ और जोड़ो, हैं 15680 करोड़ हो गए। अब इसके बाद सुनो भैया, फसल का पर किसान नुकसान हुआ था कि नहीं हुआ? कमलनाथ ने ढेला दिया क्या? ढेला नहीं दिया। अभी मैंने फसलों का आकलन करवाया है। गांव गांव जाके कह देना किसान भाइयों चिंता मत करो, राहत की राशि देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सोयाबीन खराब हुआ, उड़दा खराब हुआ, दूसरी फसल खराब हुई, और कल हमने बैठे थे तो आकलन आया 4000 करोड़ का प्रारंभिक। और बढ़ सकते हैं, और बढ़ेंगे तो देंगे। तो ये 4000 करोड़ और जोड़ो, कितने हो गए? 19680 करोड़। अध्यक्ष जी जरा गिनते जाना, ये हिसाब जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके बाद कमलनाथ ने 0% ब्याज पे कर्जा देना बंद कर दिया था। हमने फिर से 0% चालू किया और अभी अभी दिए 800 करोड़ किसान के हिस्से के। 800 और जोड़ो, कितने हुए? कितने हुए? 20480 करोड़ रुपया। फिर हार्टिकल्चर के किसानों को फसल बीमा योजना की राशि दी, वो ही 150 करोड़। कितना हो गया? कितना हो गया? जोड़ो। और कमलनाथ सुन लो, तुमने किसानों के पैसा नहीं दिए थे, खाली प्रमाण पत्र देके तेरे भी 800 करोड़ भरवा दिए रे, ताकि किसान परेशान नहीं हो। तो कितने हो गए? अरे हिसाब तो लगाओ, हिसाब लगा के थक गए। अब मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये 6 महीना की बात है, 6 महीना की, 12 पूरे नहीं हुए। 22,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हम दे चुके हैं। दिल पे हाथ रख के बताना, मेरे कहने पे नहीं कहना, दिल पे हाथ रख के बताओ ये चमत्कार है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ, चमत्कार है कि नहीं है? ये है किसानों की सरकार। और देखो, ऐसा बीमा कभी सुना था क्या? फसल खराब हो गई, बीमा तब करते हैं जब फसल अच्छी रहती है, ताकि खराब हो तो देना पड़े। ऐसा अंधेर कभी सुना है क्या? फसल खराब हो गई, हमने लगा दिए शिविर, करा लो रे बीमा, करा लो रे बीमा, करा लो रे बीमा। अरे हुआ क्या कभी? ये बताओ। खराब फसल का बीमा करवा दिया अध्यक्ष जी, खराब फसल का, ताकि अगले साल हजारों करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के मिल जाए किसानों को, कसर नहीं छोड़ेंगे। ये पिछड़ों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये मेहनत कशों की सरकार है। और वो घूम रहा चूहिया लेके मरी हुई, कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। झूठे कुछ तो शर्म कर दिया। दरद भरत जानकर मैं इसलिए कर रहा हूं जानबूझ के, कि हम कभी कहते ही नहीं जनता में उनने क्या किया और हमने क्या किया।
कोई ढंग से जाके तो बता दे। और ये तो केवल किसानों के लिए, गरीबों के लिए सुन लो, ऊपर से लेकर नीचे तक संबल योजना जो इन्हें बंद कर दी थी फिर से चालू कर दी और अभी तक 1200 करोड़ रुपया के आसपास संबल योजना के हितग्राहियों को अभी दे चुके हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, जाके कह दो पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों से भी, सब गरीब बेटा बेटियों से भी मेधावी बच्चे हैं तो फीस सब मामा भरवाएगा, चिंता मत करना रे। खूब पढ़े, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करें। उनने तो बेटी के ब्याह के पैसा भी खा गए, 51,000 के धेला नहीं दिया भैया ने, कुछ तो शर्म करते। अब सारी योजनाएं फिर से चालू। मैं एक एक योजना गिनाऊंगा तो आधी रात यहाँ हो जाएगी, इसलिए एक एक योजना नहीं गिना रहा। लेकिन अब फिर से शादी होगी, फिर से तीर्थ यात्रा होगी और गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 भैया लड़ुआ खाने भिजवाएगा फिर से, जो कमलनाथ ने बंद कर दी। क्या कि कांग्रेस की सरकार में कहना चाहता हूं, एक्सीडेंट में मौत तो 4 लाख, सामान्य मौत तो 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 वो कफन के भी कमलनाथ खा गए थे। फिर से संबल योजना हमने चालू कर दी ताकि गरीब पिछड़े मेरे भाई बहन उनको पूरा लाभ मिले। काय की बात करती कांग्रेस। कोरोना काल में पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप देने का काम किया, 480 करोड़ रुपया खाते में डालने का हमने काम किया है और पता नहीं कितने बैरियर लगा दिए थे ताकि पिछड़ों को छात्रवृत्ति देनी नहीं पड़े। अब हमने फिर से चालू कर दिए, आय की सीमा हमने अब फिर से बढ़ाने का काम किया है। और सही बताया था प्रदीप पटेल जी ने, जाओ आप गांव गांव में जाके कह देना, अगर शहर में हमारे बच्चे आके पढ़े पिछड़े वर्ग के भी और हॉस्टल में जगह नहीं मिले तो हमारे बच्चे किराए का कमरा ले लें, 2 बच्चे मिलकर ले लें, कमरे का किराया मामा भरवाएगा, भांजे भांजियों को नहीं चुकाना पड़ेगा। हर जिले में हमने छात्रावास खोलने का फैसला किया। हमने सब जिलों में 524 छात्रावास पिछड़े वर्गों के, कभी कांग्रेस ने बनाया था क्या? कमलनाथ तुमने तो पिछड़े वर्गों के छात्रावास में काम करना चल रहा था, एक कंकर नहीं लगने दिया, एक पत्थर नहीं लगने दिया। सारे छात्रावासों में तुमने काम बंद कर दिया। अब सारे छात्रावास हमारे फिर से चालू होंगे। और इसके साथ हमने दिल्ली में भी हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के भी बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनको शिक्षण संस्थाओं में जो अध्ययन करते हैं किराए पे कमरा लेने के लिए छात्र गृह योजना बनाई है ताकि ज्यादा किराया देने का बोझ उनके माता पिता के सिर पे ना रहे। और सुनो, पहले ही तय कर दिया था, इन्हें बंद कर दी थी, विदेश कोई पिछड़े वर्ग के मेधावी बच्चे जाएंगे तो चिन्हित बच्चों की फीस चाहे 15 लाख रुपया साल भी हो तो वो भी मामा भरवाएगा, चिंता मत। कब कांग्रेस ने किया मैं पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और वैसे ही हमने पिछड़े वर्ग के बच्चे रोजगार स्वरोजगार के काम में लगे, इसलिए हमने योजना बनाई थी, 2009 में बनाई थी, जिसमें हम कहते थे 30% अनुदान देंगे और अधिकतम सीमा हमने उसकी कर दी थी, अधिकतम सीमा हम 30%, माने 2 लाख अगर लेंगे तो 60,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। और हमने ये भी तय किया था कि उनका ब्याज हम भरवाएंगे ताकि पिछड़े वर्गों के बच्चे स्वरोजगार के काम में लग सके। वो योजना इन्हें बंद कर दी थी। पॉकेट मनी की बात प्रदीप पटेल जी ने बताई। और एक और धोखा इन्हें किया, 27% आरक्षण का धोखा। मैं बड़ी गंभीरता और शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं, इनने केवल मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास कर दिया और हाई कोर्ट में जाके स्टे करवा दिया। अब झूठा झूठा बोलते हैं, मैं पूरा रिकॉर्ड निकाल के बताऊंगा। पेशियां जब होती थी हाई कोर्ट में, इस कांग्रेस की सरकार ने कभी वकील खड़ा नहीं किया, कई बार वकील इनके गई नहीं, क्योंकि ये तो ये मानते थे कि वहां स्टे हो गया और बाद में खत्म हो जाएगा, लेना ना देना, केवल कह के छुट्टी पालो। कमलनाथ अब तुमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत के साथ बड़े से बड़े वकील खड़ा करेगी और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिलवाने में तुमने केवल नाटक किया, तुमने केवल दिखावा किया, इसलिए कि केवल पिछड़े वर्गों को आप बहला लो। यह अन्याय है और यह अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देंगे, वो दिखावा करते हैं। और इसलिए आज शुरुआत की हमने, संवैधानिक आयोग को दर्जा दिया है,
ये बात सही है, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबको न्याय, कोई वर्ग हमने नहीं छोड़ेंगे, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है, सबको न्याय देंगे, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग को भी साथ आगे लेके बढ़ के उसका हक और न्याय दिलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसलिए आज आप सब यहाँ आए हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने धोखा दिया, अभी सरकार गिराने की बात माननीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, सरकार कैसे गिरी? अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा कर दी, चारों तरफ लूट खसोट मचा दी उन्हें और इसलिए सरकार गिरी। और अब आप बताओ, इनकी सरकार गिर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे जोर से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? तो रहने के लिए, चुनाव जिताने के लिए सब काम करेंगे, जोर से बताएं, सब काम करेंगे। तो देखिए, अगर सब वर्गों का कल्याण, सब वर्गों का कल्याण अगर करना है तो भाजपा की सरकार जरूरी है। और एक फैसला आज किया है, आज कमल का जन्मदिन भी है, एक फैसला आज बड़ा किया है, मंडी टैक्स घटा के 50 पैसा कर दिया है। अब ये बात तो सही है कि संकट तो है, पैसा देना है नहीं, लेकिन मामा तो कोने कुचारे से निकाले ही देता है। और एक बात और मैं कहूंगा, किसानों के लिए और गरीबों के लिए अगर उधार भी लेना पड़े तो लेगा यार मामा, बाद में चुकाते रहेंगे, काय को रहे कि नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। अरे गरीब और किसानों के लिए उधार लेने में कोई हर्जा तो नहीं है? जोर से बताओ, हर्जा तो नहीं है? तो भैया खराब समय निकालेंगे, इसको भी धीरे धीरे, ये समय भी निकलेगा और कल फिर अच्छा समय आएगा तब चुका देंगे यार। लेकिन अभी से क्या करो कि है ही नहीं, हम कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आओ मेरे बहनों और भाई, संकल्प लें कि सरकार को बरकरार रखेंगे, गरीबों को, पिछड़े वर्गों को, समाज के सब वर्गों को न्याय दिलवाने का भी काम करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के खड़े होकर संकल्प लो, भाजपा को 28 सीटें जिताने। खड़े होकर आप सबको जवाबदारी है, अकेला हमारा काम नहीं है। उठाइए दोनों हाथ, खड़े होकर संकल्प हो रहा है, अभी अधूरा नहीं रहे।